सुनो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है और मुझे यह भी पता है कि इस लास्ट चांस में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम इस बार सब कुछ बदलना चाहोगे बिकॉज इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ में यह चांस दोबारा नहीं आने वाला। यह तुझे पता है कि एक सिलेक्शन के खातिर तेरा पूरा जीवन दांव पर है, अच्छे मार्क्स लाने के खातिर पूरा जीवन दांव पर है और लोगों को लग रहा है कि तू बस खाली मजे मारता है, वक्त बर्बाद करता है। तुम्हारा नहीं बल्कि दूसरों का वक्त, क्योंकि तुम्हारा टाइम ना यह तो दूसरों के स्वार्थ की भेंट चढ़ चुका है। लोगों को जो लगना है भाई वो लगने दो, क्योंकि ये केवल तुम्हें ही पता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम्हारा टाइम निकलने की वजह से ये तुम्हारा लास्ट चांस है ना, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। और अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास कोई लास्ट चांस बचा हुआ है क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है या फिर तुम्हारे अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो फिर भी तुम्हें ना इसी चांस को लास्ट चांस में कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टडी द सेम थिंग अगेन। तो क्यों न केवल एक ही बार लेकिन पूरा करके दिखाया जाए। सबके लिए तुम सही साबित नहीं हो सकते। किसी ना किसी की कहानी में कोई ना कोई गलत किरदार होगा। तुम्हारा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हालातों में जी रहे हो, तुम्हारे पे हर दिन क्या गुजर रही है। तुम्हें अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने तक ना पढ़ाई का एक एक सेकंड जिस संघर्ष से गुजरता है वो केवल और केवल तुम ही समझ सकते हो। यू हैव नो चांस, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू स्टडी हार्ड, यू हैव टू विन। अगर रिस्क लेने से डर लगता है ना तो सक्सेस को भूल जाओ। कंपटीशन बढ़ता रहेगा, बेटर है कि तुम भी अपना हार्ड वर्क बढ़ा लो। जिसका सिलेक्शन हो गया ना उसको पूछना, वो यही बोलेगा कि भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, दिन रात एक करने पड़ते थे। जब तक तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं होगी ना कि तुम्हें ना तो दिन का पता और ना ही रात का पता, सर्दी का पता है ना गर्मी का पता है, प्यास का पता है ना भूख का पता है, और ना दोस्तों का पता है ना पड़ोसी का, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारे मार्क्स नहीं आ सकते। तू हर वो काम जो इस लास्ट चांस में तुम्हें विनर नहीं बना सकता उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं इस बार फेल हो जाऊंगा तो अगली बार कर लूंगा। यू हैव नो ऑप्शन। तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर सिचुएशन। आखिरी बार कोशिश कर रहे हो ना तुम, इस बार या तो बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा या फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मरने वाली सिचुएशन आ रखी है तुम्हारी। जितना दम है ना दोस्त उतना लगा लो, क्योंकि ये वक्त ये एनर्जी फिर दोबारा कभी नहीं आने वाली। बाल सफेद होने के बाद ना दोबारा कभी काले नहीं होते। ये जो लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं ना, इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये लोग तैयार बैठे हैं कि तुम कब गिव अप करोगे, हार मान लोगे और कब वो ताने मारने शुरू करेंगे, क्योंकि जो सबसे खास लगते हैं ना वहीं सबसे जहरीले सांप निकलते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। सबके अपने अपने लॉजिक है, बस तू खुद पर अपने लॉजिक के साथ चल। हर पल हर वक्त खुद पर 100% देने से कभी पीछे मत हटना। मेहनत इतनी शानदार होनी चाहिए ना कि तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए, तभी वो सफलता मिलेगी जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देगी। तुम्हारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, गर्मी हो या सर्दी हो या फिर बारिश हो, तुम्हें शिकायत नहीं करनी, बस केवल मेहनत करनी है। अगर दर्द हो रहा है ना, अगर जोर आ रहा है तो दर्द का आनंद लो और मेहनत करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम्हें इस बार इस लास्ट अटेम्प्ट में वो करके दिखाना है ना जो लोगों के तानों और गालियों को तालियों में बदलने वाला है। और जब तुम सफल हो जाओगे ना, तुम उन लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे जो बहुत आगे जाकर गिव अप करने की सोचते हैं, सोच लेते हैं कि यार अब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यार खुद को एक और मौका देना चाहिए। और वही आखिरी मौका तुम्हारे पास खुद को साबित करने का। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तुम चाहकर भी कभी किसी को ये नहीं बता पाओगे कि तुम कितने इंटेलिजेंट थे, तुमने कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता से देखी जाएगी।
तुम्हारी सफलता को कोई भी नहीं देखने वाला। दिस इज हार्ड बट दिस इज ट्रूथ। अगर तुम सफल हो गए ना तो मतलब तुमने मेहनत करी थी, और अगर तुम 20 बार ट्राई करके हार गए मतलब तुम कामचोर थे, तुमने मेहनत नहीं करी थी। यही दुनिया की कठोर सच्चाई है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूटती होगी, लेकिन कामयाबी जो है ना वो ठोकरें खा खा कर आती है। और तुमने इतनी ठोकरें खा ली है ना, अब तुम्हारा अंतिम प्रहार करने का टाइम है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर। इट्स डू और डाई सिचुएशन। अगर आज कुछ नहीं कर पाए ना तो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी हारने लगो ना थोड़ा सा भी, अगर जुनून कम होने लगे, खुद से पूछना कि क्या मैंने ये दिन देखने के लिए शुरुआत की थी, क्या मैं हार मानने के लिए यहाँ तक आया हूँ? नो। आंसर आएगा कि मैंने जीतने के लिए शुरू किया था। आज तुम्हें याद करने की जरूरत है कि मैंने उस दिन शुरू करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए पर मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम अकेले ही मेहनत नहीं कर पा रहे, तो सुना सुना लग रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। तो भाई जिस दिन इसी एकांत और इसी सूनेपन में लड़ते लड़ते तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तू कामयाब हो जाएगा ना, तो तब तुम्हारे जीतने की खुशी इस सूनेपन को बहुत अच्छे ढंग से खत्म कर देगी। तब तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि मुझे मेरे सपने पूरे करने का टाइम मिला। अगर आज भी सफल नहीं हुए ना, तो अपने माँ बाप को कभी जाकर ये नहीं बोल पाओगे कि पापा मैंने मेहनत करी थी, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम हार मान करके घर आओगे। तो अब वो वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का, अपने पापा को यह बताने का कि पापा ये जो मैंने और तुमने बहुत बड़ा सपना देखा था ना, उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन मैंने करके दिखाया। मुश्किल बहुत था लेकिन मैंने करके दिखाया। मैंने हार नहीं मानी। और यही सुनना है बस तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे। उस सिलेक्शन वाली पीडीएफ में जब तुम अपना रोल नंबर देख लो ना, उस दिन समझ जाना कि तुम अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा ईमानदार थे। तुमने कभी उनको धोखा नहीं दिया, उनको और ना ही खुद को। तैयारी करते टाइम ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 2-4 घंटे तो पढ़ ही रहा हूँ ना, भाई 2-4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं लोग, तुम्हारा 4 घंटे से 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अपना रोल नंबर उस फाइनल पीडीएफ में चाहिए ना, तो अपना कंफर्ट जोन, अपना आराम और नींद, ये सब तुम्हारी बहुत पहले ही छूट जानी चाहिए। तुम्हारे पास मजे करने का टाइम ही नहीं बचना चाहिए। अब कुछ दिन बाद ना मेहनत करने का टाइम भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेहनत करने का। तुम्हें मौका मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और देखते देखते ना तुम्हारे रास्ते भी बंद होने लगेंगे। तुम्हें अपना रास्ता बदलने की नौबत आ जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार अब मैं क्या करूं। आई नो, उसके बाद भी ऑप्शन खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन जो तुम्हारा अभी टाइम निकल गया ना, उसको क्या ये दिन नहीं देखना पड़े, इसके लिए आज से और अभी से दिन रात एक करके शुरू कर दो। तुम्हें हमेशा ये सोचकर मेहनत करनी चाहिए, कि ये सोचकर पढ़ाई करनी चाहिए कि बस यही लास्ट दिन है, यही लास्ट रात है और यही लास्ट चांस है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में, क्योंकि तुम पिछले 20 सालों से 30 सालों से अपने माँ बाप को ना स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो। उनके एक एक पैसे के लिए इस दुनिया की मुश्किलों से लड़ते हुए देख रहे हो, और उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देख रहे हो। तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने हैं। हर टाइम याद रखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो फिर ये बहाने बनाने बंद करो। कुछ देर पढ़ लेता हूँ और फिर एनर्जी डाउन हो जाती है। भाई याद कर लिया करो ना अपने माँ बाप को, जो सुबह 4 बजे उठ करके ना रोज मेहनत करते हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनका समर्थन इतना काफी है तुम्हारे इंस्पिरेशन के लिए और मोटिवेशन के लिए। वो कभी बहाने नहीं मारते कि आज हमसे नहीं हो रहा। एक बात बताओ, क्या तुम पैदा होने के बाद कभी भूखे पेट सोए हो? नहीं हुआ ना कभी ऐसा। तो फिर तुम ऐसे कामचोर कैसे हो सकते हो?
तुम जिस लड़ाई के मैदान में हो ना, वहाँ बहुत सारे धुरंधर हैं और सारे धुरंधरों को क्रॉस करके तुम्हें अगर आगे निकलना है तो तुम्हें दिन रात एक करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना जितना कोई पढ़ने की सोच नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग करनी होगी जितनी प्लानिंग कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सफल सब होना चाहते हैं, करियर सबको बनाना है, अपनी अपनी सब सोच रहे हैं, लेकिन सबके लिए ना भाई सीट्स नहीं है, सबके लिए वैकेंसी नहीं है। सीट केवल उनको मिलती है जिन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास अगर ये नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। सिलेक्शन केवल उनका होगा जिन्होंने हर मुश्किल सिचुएशन में यही बोला है कि यार नहीं, मुझे करके दिखाना है, ये सिलेक्शन मैं लेकर ही रहूँगा। ये नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं। तुम्हें हर टाइम ये लगना चाहिए कि दिस इज़ योर लास्ट टाइम एंड फाइनल चांस। तुम्हें हर टाइम ये लगना चाहिए कि यार आई हैव नो ऑप्शन, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा? कैसे मैं अपने शौक पूरे करूंगा? कैसे मैं सरवाइव करूंगा? तब तक तुम इतने सीरियस नहीं होंगे ना, तब तक भूल जाओ सिलेक्शन। हर कोई सोचने से आईएएस नहीं बनता ना, कोई एक दिन में आईएएस नहीं बनता, लेकिन अगर ठान ले तो बन जरूर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए केवल और केवल यही एक ऑप्शन है। वो उसी के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन आसान नहीं है मेरे दोस्त। अगर बातें ज़्यादा करो ना तो लोग पागल कह देते हैं, अगर कम करो तो लोग घमंडी कह देते हैं, और अगर काम की बातें करो तो लोग मतलबी कह देते हैं। फिर तू लोगों के तानों से क्यों पीछे हट रहा है? लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, इसीलिए तुम जो सपना देख रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें खुद को झोंकना ही पड़ेगा, खुद को तपाना ही पड़ेगा। तुम्हारा एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। जीतने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि तुम खुद को सपोर्ट करो, तुम विश्वास करो खुद में कि तुम कर सकते हो। तुम्हें इस बार यह करना ही है, उसके लिए चाहे कितनी ही एनर्जी लगे। ऐसी मेहनत किसी काम की नहीं जो तुमने आज कर ली और कल छोड़ दी, क्योंकि फिर तुम सपनों से दूर होते जाओगे, दुनिया से गायब हो जाओ कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और फिर जब दुनिया के सामने आओ ना तो जीत करके सामने आओ कि हाँ वो लास्ट चांस था, लेकिन मैंने उसमें ऐसा कमाल किया कि आज ये दुनिया मेरी दीवानी है। अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना, मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाना। जय हिंद, वंदे मातरम।